हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस का अगला टॉपिक। अगर आपने इससे पहले का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जाएं देखें, तो आपको और इजली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है। बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, लॉज ऑफ मोशंस क्या होता है ये पढ़ लिया है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है, मास एंड इनर्शिया के बीच का रिलेशनशिप पढ़ लिया है, और मोमेंटम क्या होता है ये पढ़ लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से इस टॉपिक को समझना। तो देखो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है। बाय डेफिनेशन अगर मैं ये कहूँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे बात आ रही है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि अगर कोई बॉडी चेंज, अब देखो ये तो समझ में आ गया, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। अब मोमेंटम में चेंज क्या हो रहा है। मोमेंटम में चेंज का मतलब ये कि भाई पहले कोई मोमेंटम हो रहा हो, बाद में कोई दूसरा मोमेंटम में रहा हो, इन दोनों के बीच के चेंज को बोलते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है। तो अब बात की जा रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब कितने टाइम में। जैसी रेट की बात की जाती है, ये समझना भैया कितने टाइम में चेंज हो रहा हो। ठीक है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसको बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। और वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब भाई वो अगर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। डायरेक्टली मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात तो समझ में आ गया। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सपोज करो पहले मोमेंटम, पहले कोई बॉडी है जो कि v1 वेलोसिटी से चल रही है, उसका हो गया ये। फिर बाद में चल रही है वेलोसिटी v2 से, उसका हो गया ये। तो अब इन दोनों के बीच में चेंज क्या होगा, मैं कहूंगा mv2 माइनस mv1, ये हो गया चेंज। मैं कहूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, तो वो हो गया mv2 माइनस mv1 अपॉन t। अब ये जो है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, तो इसी को बोलते हैं भैया न्यूटन का सेकेंड लॉ। बस कुछ नहीं करना है भाई। देखो क्या हो गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलो तो लेट अस सपोज करो वही चीज है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो। अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग उसकी मतलब स्टार्टिंग में u वेलोसिटी है तुमने मान लिया, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो भैया इन दोनों के बीच में मोमेंटम में क्या चेंज हुआ। तो पहले मोमेंटम था mu, बाद में मोमेंटम हुआ mv। तो भैया जो चेंज हुआ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा mv माइनस mu। और रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mv माइनस mv अपॉन 2, इसको जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखो यूनिट होती है मास की केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखो भैया, हम हमने याद करो, हमने पढ़ा था मोशन में, एक वीडियो पढ़ा था क्या भाई, यहाँ पे जो क्या है ये क्या, मोशन में हमने वीडियो पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या होता था भैया, उसको हम लोग बोलते थे एक्सेलरेशन। मतलब जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते थे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, पहले u वेलोसिटी थी, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो भैया इन दोनों में जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, किस रेट से मतलब कितने टाइम से हो रहा है, कितने टाइम के अंदर क्या चेंजिंग हो रहा है। तो इस चीज को पूरे को बोल दोगे क्या, एक्सेलरेशन। तो अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा था mv माइनस, जैसे अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि क्या डायरेक्टली फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, mv माइनस m कॉमन ले लो, mv माइनस u अपॉन t। तो भैया v माइनस u अपॉन t ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसका जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो वो हो जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको k से डिनोट करते हैं। F इक्वल टू KMA। तो अब इस k की क्या वैल्यू होगी, देखो देखो अब यहाँ इस k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SI यूनिट में। SI यूनिट में हम देखो, SI यूनिट में हम मास को किस यूनिट में लिखते हैं, kg में। एक्सेलरेशन को किस यूनिट में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो k क्या हो जाएगा, k की यूनिट हो जाएगी 1। ये बात ध्यान रखना भैया, k की यूनिट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, k की वैल्यू किस में, SI यूनिट में क्या हो जाती है 1। तो इसलिए F इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि कहां से निकल के आया है भैया, ये कहां से निकल के आया, ये आया है तुम्हारा न्यूटन के सेकेंड लॉ से निकल के आया है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अभी जस्ट देखो, अब बात करते हैं कि हमको ये तो समझ में आ गया न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या क्या हो गया। F इक्वल टू, यहाँ से F इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। अब हमको ये पता है SI यूनिट में मास को kg में लिखते हैं और एक्सेलरेशन को किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब बात की जा रही है SI यूनिट ऑफ फोर्स को किससे कहोगे, अलग से फोर्स को। देखो भैया अलग से, सिर्फ इसको ध्यान रखना, मैं यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसका यूनिट होता है न्यूटन, सिर्फ फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब जब सिर्फ फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो भाई 1 न्यूटन कब होगा, अब ये फोर्स की, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखूंगा, न्यूटन इक्वल टू, अब मैं मास को लिख दूं kg और एक्सेलरेशन को लिख दूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ ये वैल्यू 1 कब होगी, जब ये वैल्यू 1 होगी तभी तो ये वैल्यू 1 होगी। तो भाई ये वैल्यू 1 कब होगी, जब 1 किलो रहेगा और 1 मीटर पर सेकेंड रहेगा, तभी तो ये 1 के बराबर होगी। इसलिए कहा जाता है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, वो होता है मास 1 kg हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो। इसलिए कहा जाता है कि 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्या कि ये जो है ना, माइनस साइन अगर फोर्स के साथ आ गए, अगर फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू निगेटिव में हो, फोर्स की वैल्यू निगेटिव में, तो क्या होता है भाई, तो ये बताता है। अभी देखो, अभी हम इसके अगले पार्ट में, मतलब इसके अगले, अभी आगे जस्ट समझेंगे कि और थोड़ा डिटेल समझेंगे। अभी बस ये समझो कि फोर्स निगेटिव होता है, क्या होता है, इसका मतलब क्या कि फोर्स जो है, जो फोर्स लग रहा है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किसके, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो मोशन हो रहा होगा, उस मोशन के, तुम अगर मोशन इधर हो रहा है तो तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो, और वो जो मोशन हो रहा है ना, ये मोशन रुक नहीं रहा है, ये स्लो हो जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो तुम फोर्स लगा रहे हो, उसको, तब उस फोर्स को तुम किससे डिनोट करोगे, उस फोर्स को बोलोगे कि ये फोर्स निगेटिव में आ रहा है। तो अब ये बताइए फोर्स निगेटिव में क्यों आएगा, कब आएगा, आओ आगे समझते हैं। तो देखो भैया, अब ये फोर्स जो, सपोज करो ये जो कार मूव कर रही है, ठीक है, फोर्स निगेटिव कब होगा, सपोज करो ये जो है कार मूव कर रही है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार मूव कर रही है। तो ये कार भैया कहाँ से मूव कर रही है, ये कार यहाँ पे था और तुमने फोर्स लगाया इधर से, तो ये फिर ये कार जो है मूव करते करते यहाँ पे आई, ठीक है। तो अब देखो, लेटर सपोज करो यहाँ पे कार वेलोसिटी से चल रही होगी, वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब तुम इस पे फोर्स लगाया तो ये कार यहाँ पे रुक गई, मतलब आगे स्लो हो गई, मैं बोल रहा हूँ स्लो हो गई। तो स्लो हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब याद करो, जस्ट अभी तुमने पढ़ा है जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से तुम फोर्स निकालो, तो क्या निकल के आएगा, फोर्स निकालो। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी जस्ट तुमने पढ़ा है वो क्या होगा। अब मैं ये कहूं कि इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी निकालो, चेंज इन वेलोसिटी। याद है अभी जस्ट हमने पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो भैया इनिशियल कितना था 10, फाइनल कितना था 5। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे मास, मैं कहूँ चेंज इन वेलोसिटी ये हुआ, सपोज करो मान लो 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर,
तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10। तो देखो भैया 5 में से 10 गया, ये वैल्यू किसने में आएगी, ये वैल्यू आएगी निगेटिव साइन में। तो अब याद समझ में आ गया कि तुम्हारे फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये जो है ये स्लो हो रहा है। और जब ये स्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर जो चेंज हो रही है, किसके अंदर चेंज इन जो वेलोसिटी हो रही है, वो वेलोसिटी किस में आ रही है, वो निगेटिव साइन में आ रही है। इसका मतलब क्या, तुम्हारा फोर्स किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव साइन में आएगा। ये बात ध्यान रखना। तो अब तुमको ये बात समझ में आ गया होगा भैया कि अगर ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किस में आएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन जब निगेटिव में आएगा और जब निगेटिव में आएगा तो इसका मतलब फोर्स भी किसके में आएगा, फोर्स भी निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये देखो भैया तुम्हारे फोर्स की ही वजह से क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है बॉडी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखते हैं भैया फर्स्ट लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। अब देखो भैया सेकेंड लॉ की वजह से फर्स्ट लॉ कैसे निकालेंगे, ये देखना। सेकेंड लॉ की वजह से फर्स्ट लॉ कैसे निकालेंगे, ये बात ध्यान रखो, ये बात देखो समझते हैं भाई। तो देखो फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, फर्स्ट लॉ में ये बोला था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो पहले जो, अगर कोई बॉडी, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर बॉडी पहले चल रही है, फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो बॉडी जो पहले से मूव कर रही है वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगी। ध्यान रखना, मतलब अगर बॉडी यू से चल रही है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या होगा, वो सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी। ठीक है, या तो बॉडी पहले से रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अब तो भैया देखो इसको F इक्वल टू एम वी बाई, ये जो फॉर्मूला किसकी वजह से, ये फॉर्मूला निकल के आया सेकेंड लॉ की वजह से, न्यूटन के सेकेंड लॉ की वजह से। अब इसमें फोर्स 0 करो, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है भैया, जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि फोर्स को 0 कर दूं। फोर्स को 0 करने पे देखो क्या हो रहा है, जब फोर्स को 0 करोगे तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन क्या निकल के आएगा, 0 इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, ये 0 हो गया, t निकल के इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 इक्वल टू क्या हो गया, एम वी माइनस यू। तो m भी नीचे चल के 0 हो जाएगा, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया तुम्हारा 0 इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये क्या हो गया, v इक्वल टू यू। याद है, देखो ये समझ में आया, u किसके बराबर है, v मतलब कि इनिशियल फाइनल दोनों भैया, दोनों वेलोसिटी क्या है, दोनों वेलोसिटी क्या है, ये सेम है, दोनों वेलोसिटी सेम है। तो मतलब अगर रेस्ट पे भी रहेगी तब भी वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कहां से निकल के आ गया, ये देखो ये निकल के आ गया फर्स्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ किसकी वजह से, सेकेंड लॉ की वजह से आया है निकल के। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भैया, आगे ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक मास पे 5 केजी मास पे 2 सेकेंड के लिए फोर्स लग रहा है, जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है कहां से, 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक। तो उसका फोर्स निकालो। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू मास v, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 और अपॉन कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड के लिए, तो ये हो गया 2। तो इसको सॉल्व करो, मास कितना था 5 इंटू 7 माइनस 3, 4/2। तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 10। अभी जस्ट तुमने पढ़ा है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये हो गया फोर्स 10 न्यूटन। अब देखो अगला पार्ट है, देखो इसका अगला पार्ट, इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है, इसका अगला पार्ट ये कह रहा है कि नाउ अगर फोर्स जो है वो फोर्स, वही जो फोर्स तुम निकाले हो, ये फोर्स 5 सेकेंड तक रहा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है, कह दिया है ये फोर्स लगा है, अब तुम फाइनल वेलोसिटी निकालो, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, फिर वही इक्वेशन लगाओ, तुमने क्या लगाया था, अगर फोर्स 10 न्यूटन है, मास कितना है 5 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी क्या है निकालना है तुम्हें, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3 अपॉन कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए। तो भैया यहाँ पे निकालो, ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 ये कट गया, v से वहां, तो यहाँ से v, ये 3 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा
10 प्लस 3 मतलब कि वेलोसिटी कितना निकल के आ गया, 13 मीटर पर सेकेंड। देखो ये देखो कितना आसानी से निकल के आ गया। क्या अगर तुमने न्यूटन सेकेंड लॉ अच्छे से पढ़ लिया है भाई, तुमको ये बातें समझ में आ गई है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो अभी जस्ट तुमने पढ़े हो, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम वी माइनस यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। तुम लोग आसानी से टी निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो और इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल भी बहुत आसान है समझना भाई। ये क्या कह रहा है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, कौन सा ग्रेटर फोर्स, किसको जरूरत है ग्रेटर फोर्स की, एक्सेलरेटिंग ऑफ 2 kg मास 2 kg का एक्सेलरेशन हो रहा है किसमें, 5 सेकेंड से लेके 5 मीटर पर सेकेंड से सॉरी 5 मीटर, ये 2 kg मास का एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर, या 4 kg मास का एक्सेलरेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। भैया किसके पास फोर्स ज्यादा है, किस, सिंपल सीधी बात है भैया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा दो जो जस्ट अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो मास कितना है 2 kg है, एक्सेलरेशन कितना है 5 है, तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 10 न्यूटन, F1 मान लो। और F2 निकालो, F2 में मास कितना है तुम्हारे पास 4 kg है, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, ये कितना हो गया 8 न्यूटन। तो भैया किसका फोर्स ज्यादा है, इसका फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब F1 ये वाला जो मास है 2 kg वाला जो मास है इसके पास फोर्स ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब अगला देखो, ये भी अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ मोटर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, अब देखो 100 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे एक बात समझना, कह रहा है कि 108 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले भैया एस आई में कन्वर्ट करते हैं, एस आई में हमको पता है किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं, मीटर में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, किलोमीटर को 1000 में लिखो और आवर को 60 इंटू 60 करो सेकेंड में करने के लिए, तो अपने आप ये क्या आ गया 5/18। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा निकल के 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से वो बॉडी चल रही है, ठीक है, और 4 सेकेंड टाइम लग रहा है क्या होने पे, स्टॉप होने के लिए। ठीक है, तो कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स निकालो भाई, फोर्स निकालो बाय द ब्रेक, ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया। देखो अब यहाँ पे ब्रेक फोर्स लगा रहा है, ध्यान रखना, ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक फोर्स लगा रहा है, फोर्स क्या करने के लिए, बॉडी को स्टॉप करने के लिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 लाने के लिए। तो भैया उसमें पैसेंजर कितना है, इतना kg है, तो अब निकालो भैया फोर्स। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, देखो मास कितना है 1000, फाइनल और वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी अभी जस्ट हमने निकाला है 30 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के लिए, 4 सेकेंड के लिए। देखो भैया यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, देखो सबसे पहले मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये हो गया तुम्हारा 0 0 माइनस 7500 भैया। तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे माइनस से घबरा नहीं, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि जो फोर्स लगा रहे हो ये फोर्स किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन के, मोशन जिधर हो रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम उसको रोक रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो भाई, तो की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स पे जस्ट अभी हमने पढ़ लिया है, फोर्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर में। और अब देखो मास वर्सेस एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है कि भैया जाहिर सी बात है जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना कि अगर ट्रक और साइकिल को सेम फोर्स से पुश करो तो कौन तेजी से एक्सेलरेट करेगा, साइकिल एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब जिसका जो मास है कम होगा, ज्यादा मास कम एक्सेलरेट करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। चलो, और दूसरा अगर नेट फोर्स 0 हो, वही मतलब फर्स्ट लॉ वाली बात है, अगर नेट फोर्स 0 हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, और दूसरा अगर निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो तुम फोर्स लगा रहे हो किधर लगा रहे हो, फोर्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया। ठीक है, चलो भाई, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो ज्यादा, ताकि हम भी और अच्छे से और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।